सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन प्रणाम वंदन करते हुए जो तीनों तापों का शमन करने वाले हैं, आज भगवान श्री कृष्ण से ही संबंधित, भगवान श्री कृष्ण से ही जुड़ी एक बड़ी छोटी सी परम कल्याणकारी दिव्य प्रभाव वाली जानकारी आपके सामने रखने जा रहा हूं। और ये जानकारी, यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान स्वरूप है जिनके जीवन में संतान का अभाव है, जो संतान की इच्छा रखते हैं लेकिन हर तरह से निराश हो चुके हैं, हर तरफ से उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है। उनके लिए यह वरदान स्वरूप है। जो दुनिया का हर एक उपाय करके हार गए, सभी देवी देवताओं की शरण में जाकर के मत्था टेक करके मनोकामना रख करके फिर भी हाथ निराशा ही लगी, वो इस उपाय को जरूर अपनाएं और प्रभु ने चाहा तो मनोकामना उनकी जरूर पूरी होगी। यहां तक कि जो भगवान कृष्ण का ही संतान गोपाल स्तोत्र है, उसका भी पाठ अगर कर चुके हैं फिर भी आपको सफलता नहीं मिली, तो एक बार यह उपाय कीजिए। हाँ, कोई उपाय कीजिए तो वर्ष पर्यंत कीजिए, और अगर संभव हो तो नित्य प्रति इस मंत्र का जप एक ही स्थान पर बैठकर करें। निश्चित जगह और निश्चित स्थान का भी बड़ा लाभ होता है, बड़ा महत्व होता है। जैसे आपने चाकी देखी होगी, आटा पीसने वाली, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट स्थिर होता है और दूसरा पार्ट नचता रहता है। तब गेहूं का जो दाना उसमें डाला जाता है वह आटा बनकर बाहर निकल आता है। अगर चाक के दोनों पाटे नाचते रहें एक साथ, तब तो अनाज की पिसाई नहीं हो पाएगी। तभी होता है जब एक पार्ट स्थिर रहे और दूसरा चलता रहे। इसी तरह मन स्थिर होना चाहिए, इष्ट में श्रद्धा होनी चाहिए, शरीर संसार के कार्य के लिए चलता फिरता रहे, कोई फर्क नहीं। तो एक खास उपाय है और विशेष प्रयोजन से करना है, तो अगर हो सके तो नित्य प्रति इस मंत्र का जप एक निश्चित स्थान पर ही करें। ऐसा नहीं कि यह मंत्र आपने सुना ही नहीं है, ये परम प्रभावशाली है। भगवान कृष्ण के ध्यान का मंत्र है। उबिएगा मत, पूरे चर्चा परिचर्चा जो कुछ चल रहा है उसे पूरा श्रवण कीजिए, पूरी जानकारी सुनिए, समझिए, तब आपको उसका लाभ मिलेगा। और इस तरह की जानकारियां जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करना चाहिए, जिससे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। जब आप दूसरों को लाभ प्रदान करना चाहेंगे तब आपके जीवन में सुख जरूर आएगा। जो हम देते हैं वही लौट करके मिलता है। विज्ञान का भी सिद्धांत है, दी गई उष्मा बराबर ली गई उष्मा। जो देंगे, जैसी ध्वनि होगी वैसी प्रतिध्वनि भी आएगी। तो जब आप औरों के जीवन में सुख प्रेषित करना चाहेंगे तो आपके जीवन में सुख परमात्मा ही भेज देंगे। और सारी जानकारियां शास्त्र सम्मत हैं, सत्य हैं, सटीक हैं, ये लाभ पहुंचाने वाली हैं, कल्याण करने वाली हैं, इसलिए इनका लाभ लीजिए, इन पर विश्वास कीजिए। ये श्री कृष्ण के ध्यान का मंत्र है। बड़े श्रद्धावनत भाव से इस मंत्र का जप करिए,
हो सके तो भगवान कृष्ण के बाल रूप का चित्र सामने रखिए। भगवान कृष्ण के बाल रूप का एक फोटो सामने लगाइए और बड़े ही श्रद्धा भाव से इस मंत्र का जप करिए। भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए और मंत्र जप के अंत में तुरंत अपनी मनोकामना कह दीजिए। मैं भी बोल करके बता भी रहा हूं किस तरह कहना है। अब मैं आपको मंत्र बता रहा हूं जो भगवान कृष्ण के ध्यान का मंत्र है। और एक जानकारी देता चलूं, आने वाले वीडियोस में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि हनुमान चालीसा का किस तरह से पाठ किया जाए, किस विधि विधान से किया जाए तो वह जीवन बदल देगा और अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा और आपको पूरी कृपा हनुमान जी की मिलेगी। हनुमान चालीसा का पाठ तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं करते हैं और उसमें बहुत मेहनत नहीं है, बहुत खर्च भी नहीं है, कुछ खर्च नहीं है, बस थोड़ा सा सिस्टम बदल लेना है, बहुत थोड़ा सा, बहुत छोटा सा परिवर्तन कर लेना है और हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई आपका जीवन बदलना शुरू कर देगी। आने वाले वीडियोस में हम वो भी बताएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हों तो इस तरह की जानकारियां आपको अनवरत मिलें, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाले निशान को प्रेस कर लीजिए। अब मैं आपको ये मंत्र बता रहा हूं जो भगवान कृष्ण के ध्यान का मंत्र है, जिस मंत्र को बोलने के बाद हम संतान को लेकर के जो हमारी इच्छा है वो भगवान से निवेदित करेंगे। मंत्र सुनिए। मंत्र स्क्रीन पे आएगा, नोट कर लीजिएगा। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इसका अर्थ है, जिनके करकमलों में बंसी शोभायमान है, जिनके सुंदर शरीर की आभा नए बादलों जैसी घनश्याम स्वरूप है, जिनका सुंदर मुख पूर्णिमा के चांद जैसा है, जिनके नेत्र कमल की तरह सुंदर हैं, जिन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है, जिनके अधरोष्ठ अरुणोदय जैसा अर्थात निकलते हुए सूर्य के समान लाल फल के रंग जैसा है, ऐसे श्री कृष्ण के सिवाय कोई और परम तत्व है ये मैं नहीं जानता। और उस परम तत्व से मेरा निवेदन है कि मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में जो संतान का अभाव है, अपनी कृपा से प्रभु से पूर्ण कर दें। मंत्र बोलने के तुरंत बाद इस बात को कहना है। मैंने तो अर्थ कह करके तब कहा है, आपको अर्थ नहीं कहना है। आप मंत्र बोलेंगे, मंत्र जैसे समाप्त होगा तुरंत निवेदन कर देंगे। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे श्री कृष्ण, मेरे जीवन में जो संतान का अभाव है इसे दूर करें, अपनी कृपा से मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति करा दें। बस मंत्र बोलने के बाद इतना निवेदन करना है। केवल एक बार मंत्र बोलिए, श्रद्धा से बोलिए, बस 1000 बार बोलने की कोई जरूरत नहीं। शुरुआत जब भी करना होगा बुधवार से करिएगा। जब भी आप इस मंत्र का आरंभ करना चाहें किसी भी बुधवार से शुरू कर लें, अन्यथा पूर्णिमा तिथि से करें जब पूर्णिमा हो, नहीं तो किसी भी बुधवार से। और बहुत बढ़िया होगा अगर शुक्ल पक्ष में बुधवार से शुरू करें। शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष।
तो शुक्ल पक्ष में जब चांद वाला समय चलता है, चंद्रमा वाला, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार से इसको शुरू कर सकते हैं। वर्ष पर्यंत इसका पाठ करिए, इस तरह निवेदन कीजिए, निश्चित भगवान की कृपा बरसेगी, मनोकामना पूर्ण होगी। और इस तरह की और सारी कल्याणकारी जानकारियां अगर निरंतर पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल वाले निशान को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।